सब्जी ले लो सब्जी। आलू 10 रुपए किलो, गोभी 20 रुपए किलो, टमाटर 10 रुपए किलो। एक एक किलो तीनों चीज कर दो। और बताओ कितने पैसे हो गए। लो हो गई आपकी सब्जी, 32 रुपए दे दो। अरे 30 रुपए तो होते हैं, धनिये के कोई पैसे लेता है क्या। बुआ जी, तुम सब्जी तो ऐसे बेच रहे हो जैसे सोना बेच रहे होंगे। भला हरे धनिये के भी कोई पैसे लेता है? अरे धनिया को यूं ही मुफ्त में डाल देना चाहिए। तुम्हें पता है, हम और हमारे वो कानपुर वाले चाचा की साली की जेठानी, वो तो पूरा 200 ग्राम। सब्जी वाला, अरे हाँ हाँ ठीक है बुआ, तुम्हारी मौसी और जेठानी, ये लो फ्री धनिया और जान छोड़ो हमारी। बत्तो बुआ से बहस करना तो दूर, कोई एक बार बुआ से उनके हाल चाल पूछने की भी गलती नहीं करता था। बत्तो बुआ को देखते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। अगर गलती से कोई बेचारा पकड़ आ जाता तो वो उनसे पीछा छुड़ाने को या तो किसी जरूरी काम का बहाना बनाता या उनकी झूठी हाँ में हाँ मिला दिया करता था। लोगों की झूठी हाँ से बुआ को ऐसा लगता था कि लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए मोहल्ले का कोई भी झगड़ा जंजाल हो, बत्तो बुआ उसमें अपनी राय देना जरूरी समझती थी। कहने का मतलब है कि दूसरों के फट्टे में टांग अदाना बत्तो बुआ का पसंदीदा काम था। बत्तो बुआ कहने को तो घर में सबसे बड़ी नहीं थी, लेकिन अपने बाबूजी की लाडली होने की वजह से पूरे घर पर इनका ही हुक्म चलता था, जिसे परिवार के सभी सदस्य मानते भी थे, सिवाय गुटकन के। गुटकन बोले तो बत्तो बुआ का छोटा भाई। गुटकन के साथ बत्तो बुआ का एकदम 36 का आंकड़ा रहता था। आए दिन बुआ और गुटकन की तू मैं होती रहती थी। आखिर क्यों न हो, बत्तो बुआ की वजह से बेचारा 35 की उम्र में भी कुंवारा घूम रहा था। जब बत्तो बुआ की शादी की उम्र थी तब उन्होंने हर लड़के में कोई ना कोई नुक्स निकाला। किसी की नाक टेढ़ी तो किसी माथा ऊंचा, कोई मोटा तो कोई पतला। ऐसे करते करते बुआ की शादी की उम्र कब निकल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन उनके चक्कर में बेचारे गुटकन की शादी नहीं हो सकी। भाई, जब तक बड़ी बहन की शादी न हो जाए तब तक भला छोटे भाई की शादी कैसे हो सकती थी। बस गुटकन की यही कुंवारेपन की तरफ जब तब बुआ के ऊपर उसके गुस्से का गुबार बनकर फूट पड़ती थी। गुटकन झल्लाते हुए अक्सर कहता है, जब देखो तब चल देती है दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने। अरे 45 की हो गई हो, कोई अच्छा सा आदमी देखकर ब्याह क्यों नहीं कर लेती? आदमी, बुआ ने आंखें निकालकर गुटकन की तरफ देखा। हाँ आदमी, तो अब इस उम्र में लड़का थोड़े ही मिलेगा। अम्मा, इनके चक्कर में हमारी उम्र 35 की हो गई है। मोहल्ले के सारे दोस्त बाल बच्चों वाले हो गए। कसम खा के कह रहे हैं अम्मा, अब तो उन दोस्तों के बीच बैठने में भी शर्म आती है। सबकी औलादें हमें ताव ताव कहकर बुलाने लगी हैं। गुटकन अपनी शिकायतों का पिटारा अम्मा के सामने खोलता, मगर उसकी सुनवाई कभी होती ही नहीं थी। गुटकन तुम क्यों लगे रहते हो बत्तों से? तो कर लियो ना शादी, तुम्हें किसने रोका है? बत्तो बुआ भी ताव में आकर कह देती। लो कर लो बात, अब कह रही है कर लो शादी। अरे यही बात आज से 10 साल पहले कही होती तो आज हमारे भी 2 बच्चे स्कूल जा रहे होते। गुटकन अपनी भड़ास निकालकर चला जाता और बेचारी बुआ कभी रो धोकर अपना गम भुलाती तो कभी डार्क चॉकलेट खाकर। दरअसल बुआ ने कहीं पढ़ा था कि डार्क चॉकलेट खाने से स्ट्रेस कम होता है। अब बुआ का स्ट्रेस कितना कम हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन चॉकलेट खाने से बुआ का वजन बहुत बढ़ गया था, जिसे कम करने के लिए बुआ बेचारी हर संभव प्रयास करती थी। मगर आजकल बत्तो बुआ के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। इन चर्चों की 2 वजह थीं। पहली तो ये कि मोहल्ले के एक दैनिक अखबार क्रांतिकारी खबरों में बुआ के बड़े से फोटो के साथ बड़े बड़े शब्दों में एक खबर छपी, बत्तो बुआ ने चेन झपटू को धर दबोचा। और दूसरी उससे भी बड़ी वजह ये कि जिले के पार्षद रामखिलावन ने बुआ की बहादुरी का किस्सा अखबार में पढ़ने के बाद बुआ को वीरता सम्मान देने की घोषणा कर दी। बस तभी से सब लोग बत्तो बुआ को लोग बत्तो या मोटल्लो बुआ की जगह बहादुर बुआ के नाम से पुकारने लगे। दरअसल वाकया कुछ यूं था कि गुटकन के तानों से तंग आकर एक दिन बुआ ने अपना वजन घटाने का अटूट निर्णय लिया। अगले दिन सवेरे सवेरे बुआ अपनी सहेली शबीना के साथ सैर पर निकली। तभी एक चेन झपटमार ने बुआ की चेन खींचनी चाहिए, मगर हाय रे, फूटी किस्मत उस चेन झपटू की। जैसे ही उसने बुआ के गले की चेन खींचनी चाहिए तो चेन के साथ साथ 90 किलो बुआ भी खींची चली आई। बुआ चेन समेत उस चेन झपटू के ऊपर गिर गई। चेन झपटू बुआ के नीचे, औंधे मुंह सड़क पर और बुआ उसके ऊपर।
अब न तो बुआ अपने आप को उठा पा रही थी और न ही मरियल सा चेन झपटू बुआ के वजनी शरीर से अपने आप को आजाद करा पा मुझे छोड़ो छोड़ो, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ो, दब गया हूँ, लग रही है मेरे। रहा था। काफी देर की मशक्कत के बाद जब बेचारा चेन झपटू बुआ के नाजुक बदन का बोझ झेल न पाया तो वहीं बेहोश हो गया। तभी आसपास के 2-4 आदमियों ने मिलकर बुआ को उठाया और चेन झपटू को पुलिस के हवाले किया। अब इस वाकये से दुर्घटनाग्रस्त चेन झपटू का भले ही 2-4 हड्डी टूटने का नुकसान हुआ हो, लेकिन बत्तो बुआ का बड़ा फायदा हुआ। उन 4 लोगों के बीच एक थे क्रांतिकारी खबरों के संपादक दयाल बाबू। दयाल बाबू ने अगले ही दिन अपने दैनिक अखबार में पूरे वाक्य के साथ साथ बुआ की तारीफों के ऐसे पुल बांध दिए कि पार्षद रामखिलावन ने बुआ के नाम वीरता पुरस्कार की घोषणा कर डाली और इस तरह बुआ का नाम शहर की वीरांगनाओं में शुमार हो। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से बुआ ने भी हर जगह अपनी बहादुरी के किस्से बखान करने शुरू कर दिए। जहां 4 लोग बैठे मिलते बुआ शुरू हो जाती, अरे बत्तो बुआ नमस्ते। अरे क्या हो गया था बुआ, आजकल तो बड़ी अखबारों में तुम्हारी चर्चा चल रही है। जैसे ही उस झपटू ने हमारी चेन पकड़ी तो गुस्से से हमारा भेजा झन्ना गया। हमने उसका गिरबान पकड़ के बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमारी चेन झपटने चले आए। हमें कमजोर समझने की गलती मत करियो। हाँ, लड़की हूँ पर लड़ सकती हूँ। फिर हमने आप देखा नताब, झट से उसकी बाजू पकड़ के हवा में 2 चक्कर घुमाए और ऐसी धोबी पछाड़ मारी कि औंधे मुंह जमीन पे पटक दे मारा। सारी हेकड़ी निकाल दी उस झपटू की। ए बुआ, जे बताओ, उस दिन शबीना बेगम भी तो थी तुम्हारे संग, उनने साथ न दिया तुम्हारा। मुंह में पान दबाए तबस्सुम खातून ने पूछा तो बुआ तुनक के बोल पड़ी, अरे चुप करो, वो शबीना तो खुद ही 200 ग्राम की है, वो भला क्या साथ देती हमारा। हमने तो अकेले ही झपटू को छठी का दूध याद दिलाया। जो लोग पहले बत्तो बुआ से कन्नी काटते थे, अब वही लोग बुआ के किस्से बड़े चाव से सुनते और खूब वाह वाह करते। बुआ भी अपनी वाह वाही सुनकर खुशी से और 2 इंच चौड़ी हो जाती। मगर बुआ की बहादुरी के किस्सों में जब भी शबीना नाम आता तो बुआ अंदर से कुछ सहम जाती। पतली दुबली, आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाने वाली शबीना, बुआ की वो सहेली जो उस दिन वाकये के समय उनके साथ थी। बुआ को हमेशा ये डर रहता कि शबीना ने अगर सबको सच बता दिया तो गजब हो जाएगा, सब उन पर हंसेंगे और बहादुर बुआ की जगह उन्हें फिर से मोटल्लो बुआ कहकर बुलाने लगेंगे। बुआ की हमेशा यही कोशिश रहती कि जब भी वो अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाए तो उस समय शबीना कहीं आसपास भी न हो। शायद यही वजह थी उस वाक्य के बाद बुआ ने शबीना से थोड़ी सी दूरी बना ली थी। खैर, आज बुआ को वीरता सम्मान मिलने का दिन था। बुआ सवेरे से अपनी अलमारी के कपड़ों के बीच में फंसी पड़ी थी। हर कपड़ा जैसे ही बदन पर जाता तो बेचारा अपना दम तोड़ने लगता। कोई गर्दन से नीचे ही नहीं जाता तो कोई कमर पे जाकर त्यागपत्र दे देता। बड़ी मशक्कत के बाद एक गुलाबी कुर्ता था जो बुआ की उम्मीदों पे खरा उतरा। अपने गुलाबी कुर्ते को पहनकर सज धज कर बुआ की सवारी चल दी सम्मान समारोह के पंडाल की तरफ। मगर ये क्या, बुआ ने जैसे ही पंडाल में कदम रखा तो उनके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। कार्यक्रम के आयोजक पार्षद रामखिलावन जी के बगल में तो शबीना बैठी हुई थी। शबीना को देखकर बुआ के दिल की धड़कन ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा तेज हो गई। बुआ को लगा कि आज तो मंच पर सबके सामने फजीहत होकर ही रहेगी। इस कमबख्त शबीना ने तो अब तक पार्षद जी को सारी सच्चाई बता दी होगी। अब अवार्ड तो हाथ से जाएगा ही, पूरे समाज के सामने खिल्ली उड़ेगी वो अलग। पर बेचारी बुआ करे भी तो क्या करे, न तो पंडाल से जाते बन रहा था और न ही वहां रुकते। घबराहट के मारे बुआ के पसीने छूट रहे थे। बुआ अपने माथे का पसीना पोंछ ही रही थी कि दयाल बाबू आ धमके और कहने लगे, अरे चलिए जी, आपकी जगह तो वहां मंच पर है, आप तो आज के कार्यक्रम की शान है। दयाल बाबू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो बुआ का कलेजा, दिल, जिगर सब कांप उठा। कांपती हुई, पसीने को पोंछती हुई बुआ मंच पहुंची। इधर बुआ की घबराहट कम नहीं हो रही थी कि उधर दयाल बाबू ने माइक लिया और बोले, दोस्तों, आज हमारे बीच शबीना जी भी मौजूद हैं। शबीना जी न केवल बत्तो बुआ की सहेली हैं बल्कि उस दिन बुआ की बहादुरी की चश्मदीद गवाह भी हैं। अब हम शबीना जी से निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आएं और बत्तो बुआ की शान में 2 शब्द कहते हुए बुआ को ये वीरता सम्मान प्रदान करें। बुआ के तो अब काटो तो खून नहीं। अब तो बुआ अपनी आंखें बंद करके सोचने लगी कि ये शबीना तो आज सबके सामने सच कहकर मेरी इज्जत का फलूदा करके ही छोड़ेगी। सच्चाई जानकर जब लोग खिल्ली उड़ाएंगे तो कहाँ मुंह छुपाऊंगी। अपने मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि
हे ईश्वर, ये धरती अभी फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। बुआ के मन में ये द्वंद्व चल ही रहा था कि शबीना ने मंच पर बोलना शुरू किया। शबीना बोली, भाइयों बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि बत्तो मेरी सहेली है। उस दिन जब बत्तो ने उस चेन झपटू को पकड़ा था तब मैं उसके साथ ही थी। मुझे बत्तो की बहादुरी पर बहुत नाज है। आज उसे ये वीरता सम्मान देते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ये भी। शबीना की बात सुनते ही बुआ की जान में जान आई और मुस्कुराते हुए उन्होंने मंच पर अपना वीरता सम्मान लिया। मगर एक बात बुआ को मन ही मन खाए जा रही थी। वो सोचने लगी कि आखिर शबीना ने सबसे सच क्यों नहीं बोला। इससे पहले कि बुआ के पेट में मरोड़े उठने लगे, मंच से उतरते ही बुआ शबीना को एक कोने में लेकर गई और धीमे से शबीना पूछ ही लिया, ए शबीना, तुमने उस दिन की पूरी सच्चाई सबको क्यों नहीं बताई? कनखियों से अपने आसपास देखा और धीमे से बोली, बत्तो, दरअसल उस दिन जैसे ही उस चेन झपटू ने तुम्हारी चेन खींची तो तुम्हारे हाथ से मुझे ऐसा जोर का धक्का लगा कि मैं दूर सड़क पे जाकर गिरी और मेरा चश्मा कहीं गिर पड़ा। फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो मैं धुंधला धुंधला सा ही देख पाए। वो क्या है ना बत्तो, मैंने तुम्हें एक बात कभी बताई नहीं कि बिना चश्मे के मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। जब पुलिस आई तो उन्होंने मेरा चश्मा ढूंढ कर दिया। तब मुझे पता चला कि तुमने उस चेन झपटू को धर दबोचा। शबीना की सच्चाई सुनकर बुआ अपनी बेवकूफी पर मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, ये लो, इतने समय से हम खामखा इस शबीना से डरते रहे। ये तो गजब की अंधी निकली। बिना चश्मे के तो इसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसने उस दिन कुछ देखा ही नहीं और हमारे तब से बेकार ही डर के मारे पेट में पानी हुआ जा रहा था। बुआ अब मारे खुशी के खिल गई, लेकिन अपनी सहेली शबीना की मासूमियत को देखकर बुआ की आंखों में नमी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। बुआ ने झट से शबीना को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको